संस्कार अपने माता पिता के साथ एक विवाह समारोह में शामिल होने गया था। वहाँ पर उसकी नज़र आकृति पर पड़ी। बहुत ही खूबसूरत और प्यारी लग रही थी आकृति, और संस्कार को पहली ही नज़र में आकृति पसंद आ गई। आकृति पूरी शादी में बिल्कुल अलग दिख रही थी। संस्कार के माता पिता ने भी आकृति पर ध्यान दिया और उन्हें भी आकृति बहुत पसंद आ रही थी। वह संस्कार की शादी करने की सोच ही रहे थे। अब तो संस्कार के माता पिता ने मन बना लिया कि वह आकृति को ही अपने घर की बहू बनाएंगे, क्योंकि संस्कार भी उनका इकलौता बेटा था और देखने सुनने में भी काफ़ी अच्छा था। संस्कार के मम्मी पापा ने शादी में अन्य लोगों से आकृति के घर परिवार के बारे में पता कर लिया और सब कुछ उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था। कुछ दिनों के बाद संस्कार और उसके मम्मी पापा संस्कार का रिश्ता लेकर आकृति के मम्मी पापा के पास गए, क्योंकि उन्हें यह भी पता चल चुका था कि आकृति के मम्मी पापा भी आकृति की शादी खोज रहे हैं। तो उन्हें लगा, जब आकृति की शादी उसके मम्मी पापा करने ही वाले हैं तो हम अपने इकलौते बेटे का रिश्ता लेकर उनके यहाँ क्यों ना जाएं। और हमारे घर का रिश्ता तो वह मना कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमारा बेटा तो लाखों में एक है। संस्कार और उसके मम्मी पापा आकृति के घर पहुंच चुके थे और अपने आने का कारण भी उन्होंने जल्दी ही बता दिया। आकृति के मम्मी पापा ने पूछा कि संस्कार करता क्या है, क्योंकि देखने सुनने में तो संस्कार काफ़ी अच्छा था, पर बाकी डिटेल भी तो उन्हें पता करनी थी। संस्कार के मम्मी पापा ने बोला कि संस्कार ने एमबीए किया हुआ है और अभी वह अपनी ज़मीन जायदाद संभालता है अपने पापा के साथ मिलकर, क्योंकि उनके काफ़ी खेत और बागान है गांव में, और उनकी पैदावार से ही वह लोग बिजनेस करते हैं। पैदावार में फल, अनाज, सब्जियां और फूल, हर चीज़ का बिजनेस होता है। आकृति के मम्मी पापा और आकृति को यह सब कुछ खास समझ में नहीं आया और उन्होंने संस्कार और उसके मम्मी पापा को बोला, आप लोगों ने सोच कैसे लिया कि हम अपनी इकलौती बेटी की शादी आपके बेटे से कर देंगे? क्या बस शक्ल सूरत देखकर हम अपनी बेटी को किसी भी गरीब से ब्याह देंगे? अरे आजकल किसान की कमाई होती ही क्या है। और क्या हमने अपनी बेटी को इसीलिए इतना पढ़ाया लिखाया, इतने नाजों से पाला कि आपके बेरोजगार गरीब बेटे से अपनी बेटी की शादी कर दें? कहकर आकृति के मम्मी पापा संस्कार और उसके मम्मी पापा का मजाक उड़ाने लगे, क्योंकि उनकी नज़र में खेती का काम करने वाले गरीब होते हैं। संस्कार और उसके मम्मी पापा को बहुत बुरा लगा कि यह कैसे लोग हैं, बिना कुछ जाने समझे हमें इतना कुछ सुना रहे हैं। तब तक आकृति के मम्मी पापा ने बोला, आपके संस्कार के लिए आकृति नहीं, नेहा ठीक रहेगी, क्योंकि वही आपके बेटे के लायक है। संस्कार के मम्मी पापा हैरानी से आकृति के मम्मी पापा को देख रहे थे। तो आकृति की मम्मी ने आगे बोला, जी घबराइए नहीं, नेहा भी हमारी जात बिरादरी की लड़की है, मेरी ननंद की बेटी है, जो कि हमारे साथ ही रहती है। कहकर आकृति की मम्मी ने अपनी ननंद को आवाज़ दी, रोली दीदी जरा नेहा को लेकर बाहर तो आइए। थोड़ी देर में एक सीधी सादी सी दिखने वाली महिला एक लड़की को लेकर बाहर आई। आकृति की मम्मी ने हंसते हुए बोला, यह देखिए, यह नेहा देखने सुनने में आकृति से कम बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हाँ, इसके नसीब आकृति जैसे नहीं है। इसके पिता बचपन में ही गुजर गए थे। रोली के ससुराल वालों ने उन्हें घर से निकाल दिया था। इनका कोई सहारा तो था नहीं, इसलिए हमें इन्हें अपने पास रखना पड़ा। अब रहना, खाना पीना, पढ़ाना लिखाना तो हमने कर दिया है, पर अब शादी ब्याह में तो काफ़ी पैसा लगता है। तो जैसी शादी हम आकृति की करना चाहते हैं, वैसी तो हम नेहा की नहीं कर पाएंगे, इसलिए नेहा आपके संस्कार के लिए ठीक रहेगी। क्यों रोली दीदी, मैं ठीक कह रही हूँ ना? आपको घर बैठे नेहा के लिए अच्छा रिश्ता मिल गया और हम भी एक जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएंगे। संस्कार के मम्मी पापा को यह सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन संस्कार को अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आ रहा था कि किस गुमान में जी रहे हैं आकृति के मम्मी पापा। क्या समझ रखा है उन्होंने मुझे और मेरे मम्मी पापा को कि हम लोग बहुत गरीब हैं। संस्कार ने तुरंत ही बोला, बिल्कुल आंटी, नेहा तो आकृति से बहुत ज़्यादा सुंदर है और मुझे एक ही नज़र में काफ़ी पसंद आ गई है, इसलिए मैं शादी के लिए तैयार हूँ। संस्कार के मम्मी पापा संस्कार की तरफ देख रहे थे, क्योंकि उन्होंने संस्कार का मन रखने के लिए ही आकृति से शादी करने की सोची थी, और अब संस्कार ही नेहा से शादी करने को तैयार था।
हालांकि नेहा भी आकृति जैसी खूबसूरत और प्यारी लग रही थी। संस्कार ने आंखों ही आंखों में अपने मम्मी पापा से शादी के लिए हाँ बोलने को कह दिया। आकृति और उसके मम्मी पापा हैरानी से संस्कार और उसके मम्मी पापा की ओर देख रहे थे। उन्हें लग रहा था कि उन्होंने संस्कार और उसके मम्मी पापा की बेइज्जती की है और साथ ही साथ रोली और उसकी बेटी का भी मजाक बनाया है। लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा हो रहा था। संस्कार के मम्मी ने तुरंत ही अपने हाथों में पहने हुए सोने के मोटे भारी कड़े निकालकर नेहा के हाथों में पहना दिया और बोला, बेटा यह हमारे खानदानी कंगन है, तुम्हारी दादी सास ने मुझे दिए थे जब उन्होंने मुझे पसंद किया था और आज यह मैं तुम्हें दे रही हूँ। अब तुम हमारे घर की बहू हो, जल्द ही हम तुम्हें विदा करवा कर ले जाएंगे। नेहा और उसकी माँ को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन नेहा की माँ को बहुत अच्छे से पता था कि उनकी औकात नहीं है नेहा की बहुत अच्छे घर में शादी करने की, और भाई भाभी से वह कितनी उम्मीद लगा सकती थी। उन्होंने अपने घर में उन दोनों माँ बेटी को सहारा दे दिया था, यही बहुत बड़ी बात थी। इसलिए नेहा की माँ भी शादी के लिए तैयार हो गई, क्योंकि उनकी भाभी ने खुद ही तो यह रिश्ता उनके आगे दिया था। संस्कार के मम्मी पापा और संस्कार अब उठकर जाने लगे और जाते जाते उन्होंने बोला, हम अगले संडे को सगाई का फंक्शन रखेंगे, आप लोग तैयारी कर लीजिएगा और उसके बाद पंडित जी से बात करके जल्दी से जल्दी ब्याह का मुहूर्त निकाल लेंगे और आपकी बेटी को विदा करके ले जाएंगे। सब कुछ इतनी जल्दी में हो गया कि किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। नेहा की मम्मी ने बोला, बहन जी इतनी जल्दी यह सब कुछ मैं कैसे कर पाऊंगी? आप तो सारी सच्चाई जान ही रही हैं और मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती। संस्कार की मम्मी ने बोला, आप चिंता मत कीजिए, हम लोग सब कुछ देख लेंगे, आप बस नेहा को लेकर सगाई के लिए आ जाइएगा, हम आपको फ़ोन करेंगे। संस्कार के मम्मी पापा के जाते जाते आकृति और उसकी मम्मी ने व्यंग्यात्मक हंसी हंसते हुए बोला, चलो आखिर आपके बेटे का अपनी बराबरी वालों में रिश्ता हो ही गया और हमारी ननंद की बेटी यानी कि हमारी भांजी का घर भी बस गया, हम भी एक जिम्मेदारी से मुक्त हो गए। और फिर उन्होंने बहुत ही व्यंग वाली मुस्कान संस्कार और उसके मम्मी पापा के आगे दिखाई। संस्कार और उसके मम्मी पापा ने हाथ जोड़ा और अपने घर की ओर चले गए। शनिवार को नेहा की माँ को फ़ोन आया और उनसे बोला गया कि कल होटल ब्लू हेवन में नेहा और संस्कार की सगाई है। दोपहर 2 बजे का वक्त है, लेकिन आप लोग 12 बजे तक आ जाइएगा, क्योंकि नेहा को तैयार भी करवाना है और आपको जिन्हें जिन्हें भी अपनी तरफ से बुलाना है आप उन्हें इनवाइट कर लीजिए और हमें बता दीजिए कि आपकी तरफ से कितने गेस्ट होंगे। नेहा की मम्मी हैरान थी और बोली, जी मैं किसे बुलाऊंगी, मैं तो ज़्यादा किसी को जानती नहीं हूँ। तो संस्कार की मम्मी ने बोला कि आप अपनी भाभी यानी कि आकृति की मम्मी से पूछकर हमें बता दीजिए, और उन्होंने फ़ोन रख दिया। होटल ब्लू हेवन का नाम सुनकर आकृति और उसके मम्मी पापा सोचने लगे कि यह तो उनके शहर का सबसे बड़ा 5 स्टार होटल है, इस होटल से सगाई, कितने पैसे हैं संस्कार के मम्मी पापा के पास। वह तो बस उन्हें एक गरीब किसान समझ रहे थे। सगाई वाले दिन आकृति का परिवार नेहा और उसकी मम्मी 12 बजे होटल पहुंच गए। वहां पर संस्कार के घर वाले पहले से ही उपस्थित थे। उन्होंने पूरा होटल बुक करा रखा था, क्योंकि उनके काफ़ी रिश्तेदार इस सगाई में आए हुए थे। होटल में सगाई का इंतज़ाम देखकर आकृति और उसके मम्मी पापा की आंखें फटी रह गईं कि जब सगाई में इतना इंतज़ाम किया है तो शादी में यह लोग क्या करेंगे। उसके बाद संस्कार की माँ ने नेहा से बोला, बेटा आप जाकर तैयार हो जाओ, आपके लिए रूम बुक है, आप वहीं पर, आपको तैयार करने के लिए ब्यूटिशियन भी है और आपके कपड़े भी वहीं पर हैं। नेहा आकृति के साथ तैयार होने के लिए चली गई। आकृति ने जब नेहा का लहंगा और ज्वेलरी देखी जो कि संस्कार के मम्मी पापा ने नेहा को सगाई के लिए दिया था, तो वह हैरान हो गई। वह एक डिज़ाइनर लहंगा था। नेहा जब तैयार होकर बाहर आई तो आकृति के मम्मी पापा और नेहा की माँ उसे देखते रह गए। भला की खूबसूरत लग रही थी नेहा। अब तो आकृति और उसके मम्मी पापा को अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि उन्होंने संस्कार के बिजनेस को समझने में गलती की, और वह बहुत अमीर लोग हैं जिन्हें उन्होंने एक मामूली किसान समझा। उसके बाद सगाई का कार्यक्रम शुरू हुआ। सगाई का कार्यक्रम शुरू होने के पहले संस्कार के पिताजी ने माइक अपने हाथों में ले लिया और बोला, मैं आज अपने इकलौते बेटे संस्कार की शादी रोली जी की बेटी नेहा के साथ कर रहा हूँ।
और नेहा आज से हमारे घर की बहू बनने जा रही है। मेरा बिजनेस क्या है आप सब लोग जानते हैं। मैं फूलों, फलों, सब्जियों और अनाजों की खेती करता हूँ और पूरे देश में उन्हें सप्लाई करता हूँ। और मैंने मेरे बेटे को एमबीए करवाया। उसके बाद उसने मेरे बिजनेस को और अधिक बढ़ाया है, क्योंकि उसने बिजनेस की ही पढ़ाई की है, जिससे अब मेरा बिजनेस और भी ज़्यादा मुनाफा देता है। उम्मीद करता हूँ कि नेहा हमारे घर की बहू बनकर आएगी तो वह भी हमारे बिजनेस में बेटे का हाथ बटाएगी और हमारा बिजनेस दिन दुगनी रात चौगनी आगे बढ़ता जाएगा। आकृति और उसके मम्मी पापा चुपचाप खड़े होकर यह सब कुछ देख सुन रहे थे। आज उनके चेहरे पर कोई भी मुस्कान नहीं थी, बल्कि एक अफसोस था कि उन्होंने अपनी बेवकूफ़ी में इतनी बड़ी गलती की थी। खैर, इसके बाद सगाई का कार्यक्रम शुरू हुआ। संस्कार की माँ ने अंगूठियों का डिब्बा निकाला, जिसमें 2 हीरे की अंगूठियाँ थीं। काफ़ी बड़े हीरे लगे थे अंगूठियों में, जिसे देखते ही आकृति की माँ और पापा हैरान हो गए। नेहा की माँ ने संस्कार के लिए एक सोने की अंगूठी का इंतज़ाम किया था सगाई में पहनाने के लिए, पर वह उसे छुपाने लगी। तो संस्कार ने बोला, मम्मी जी आप परेशान मत होइए, मैं तो वही अंगूठी पहनूंगा जो आप मेरे लिए लेकर आई हैं, क्योंकि वह आप अपने होने वाले दामाद के लिए बहुत प्यार से लेकर आई हैं, इसलिए नेहा मुझे वही अंगूठी पहनाएगी। और इस तरह से संस्कार ने एक काफ़ी महंगे हीरे की अंगूठी नेहा को पहनाई और नेहा ने अपनी माँ की लाई हुई सोने की अंगूठी संस्कार को पहनाई। संस्कार के संस्कार देखकर नेहा की माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसके बाद संस्कार और नेहा ने सब बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। सासू माँ ने नेहा को हीरो का सेट गिफ्ट में दिया और ससुर जी ने नेहा को गोल्ड बार दिया। यह सब कुछ देखकर आकृति और उसके मम्मी पापा हैरान थे कि संस्कार और उसका परिवार इतना अमीर है, उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी। अपनी बेवकूफ़ी में उनकी सारी व्यंग्यात्मक मुस्कान अब जा चुकी थी। संस्कार की तरफ से सारे रिश्तेदारों ने नेहा को काफ़ी महंगे महंगे तोहफे दिया। अब सबने संस्कार से पूछना शुरू किया कि तुम नेहा को क्या देने वाले हो, आखिर आज तुम्हारी सगाई हुई है और अब नेहा तुम्हारी मंगेतर है। संस्कार ने बोला, मुझे पता है भाई, और मैंने उसका इंतज़ाम कर लिया है। कहकर संस्कार ने अपनी जेब से फॉर्च्यूनर कार की चाबी निकाली और नेहा की ओर बढ़ाते हुए बोला, मैंने तुम्हारे लिए यह फॉर्च्यूनर खरीदी है, जो कि होटल के बाहर ही पार्क है। मेरी तरफ से तुम्हें सगाई का तोहफा। इस गाड़ी की मालकिन अब तुम हो। नेहा हैरान थी। नेहा ने बोला, मैं कार लेकर क्या करूँगी, मुझे तो ड्राइविंग भी नहीं आती, मुझे कहीं आना जाना भी नहीं रहता। संस्कार ने बोला, कोई बात नहीं, अब जब जहाँ दिल करे आ जा सकती हो। और हाँ, मुझे पता है तुम्हें ड्राइविंग नहीं आती, इसलिए मैंने ड्राइवर का भी इंतज़ाम कर दिया है। तुम्हें कहीं भी जाना हो, ड्राइवर तुम्हें लेकर जाएगा, तुम उसकी चिंता मत करो। आकृति को तो यह सब कुछ देखकर अपनी किस्मत पर रोना आ रहा था और उसकी माँ को अपनी बेवकूफ़ी पर। लेकिन उन्हें समझ में आ गया था कि जिसकी किस्मत में जो लिखा होता है वह उसे ही मिलता है। उन्होंने तो अपने हाथों से अपनी बेटी का नसीब नेहा को दे दिया था। नेहा और उसकी माँ बहुत खुश थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि नेहा की किस्मत पर। थोड़ी देर के बाद संस्कार की मम्मी ने बोला, 1 महीने बाद शादी की तारीख निकली है। 1 महीने के बाद नेहा विदा होकर संस्कार के साथ उसके घर आ गई। शादी में भी बहुत ही हाई क्लास इंतज़ाम किए गए थे, जिसे देखकर आकृति और भी ज़्यादा हैरान थी। खैर, शादी के कुछ दिनों बाद नेहा ने अपने मामा मामी, बहन और अपनी मम्मी सबको घर पर खाने पर बुलाया। नियत समय पर सब लोग नेहा के घर पहुँचे। घर के अंदर घुसते ही आकृति और उसके मम्मी पापा और नेहा की मम्मी बिल्कुल हैरान हो गए। वह घर नहीं, एक छोटा महल लग रहा था। ऐसा घर उन्होंने सिर्फ फिल्मों में देखा था। सच में भी ऐसे घर होते हैं, यह तो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। और नेहा को देखकर तो नेहा की मम्मी और मामी दोनों हैरान हो गईं। नेहा ने काफ़ी अच्छे डिज़ाइनर कपड़े और ज्वेलरी पहन रखी थी और वह कोई काम भी नहीं कर रही थी, क्योंकि किचन में कुक लगे हुए थे जो नेहा के कहने पर सारा खाना बना रहे थे। फिर नेहा अपने घर वालों को लेकर अपने बेडरूम में गई, अपना कमरा दिखाने, जिसे देखकर आकृति और उसकी मम्मी और बाकी सब भी बिल्कुल हैरान हो गए। वह कमरा बिल्कुल परियों का कमरा लग रहा था, इतनी खूबसूरती से उसे सजाया गया था। नेहा की माँ ने उसे गले से लगा लिया और बोला, बेटा, मैंने ज़िंदगी में बहुत तकलीफ़ झेली है, लेकिन तेरे लिए हमेशा दुआ मांगी थी कि तुझे बहुत अच्छा घर संसार मिले
आज मैं बहुत खुश हूँ। बेटा, भगवान ने मेरी दुआ सुन ली। तुझे इतना अच्छा संस्कार जैसा जीवन साथी और इतना अच्छा घर-बार मिला है। सच में तू बहुत भाग्यशाली है। नेहा की मामी ने भी नेहा को गले लगाते हुए बोला, हाँ बेटा, सच में तू बहुत भाग्यशाली है। क्योंकि उन्हें भी अब समझ में आ चुका था कि उनसे क्या गलती हो चुकी है, और यह भी समझ में आ चुका था कि जिसके भाग में जो खुशियाँ लिखी होती हैं वह किसी न किसी बहाने उसे मिल ही जाती हैं। यह सब कुछ विधि का विधान है। कोई कुछ नहीं करता। जिसका नसीब जिसके साथ जुड़ा होता है उसे वह मिलकर ही रहता है। आकृति के नसीब में संस्कार नहीं था, नहीं तो वह उन्हें गरीब समझकर उनका मजाक कभी नहीं उड़ाती और आज नेहा की जगह आकृति होती। लेकिन नेहा के नसीब संस्कार के साथ बंधा हुआ था, इसलिए आकृति की जगह नेहा संस्कार की पत्नी बन चुकी थी। थोड़ी देर के बाद आकृति और उसके घर वाले जाने लगे। संस्कार, नेहा और उसके मम्मी पापा उन्हें विदा करने के लिए दरवाजे तक आए। इस बार संस्कार और उसकी मम्मी के मुंह पर आकृति और उसकी मम्मी को देखते हुए एक व्यंग्यात्मक मुस्कान थी।